वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का वीडियो हम लेके आए हैं परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर। पहले हमने एक वीडियो डाला था, वो था फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हमने 4 जो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर थे उनको ब्रीफ में डिस्कस किया था। उनमें था एक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। देन हमने मोनोपोली और आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था ओलिगोपोली। वहाँ पे हमने जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की थी, बट अब हम जो है यहाँ पे इनको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर और इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू परफेक्ट कंपटीशन एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सो पहले परफेक्ट कंपटीशन है क्या? एक ऐसी स्टेट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे the condition where every company or firm in the market is selling identical products, means to say कि जो भी मार्केट है जहाँ पे ये ट्रेड होगा परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ पे क्या होगा, जो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हैं उनका ही सेल और परचेज होगा। जी बिल्कुल। एंड द मार्केट शेयर ऑफ कंपनी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सो जो भी सेलर्स हैं उनका जो भी मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर है तो वो किसी भी तरीके की प्राइस में चेंज नहीं कर सकते। सो बिल्कुल। सो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, बट उनका जो साइज होगा एज कंपेयर टू होल मार्केट वो स्मॉल होगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। और तीसरी बात है कि वो प्राइसेस में कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी मार्केट के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, उनका कंट्रोल एक लिमिटेड सी मार्केट के ऊपर है। सो कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जी बिल्कुल। पहला फीचर हमारे पास है लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर। जी बिल्कुल। कहते कि यहाँ पे क्या होगा, बायर्स और सेलर्स जो हैं वो नंबर्स में तो ज़्यादा होंगे, ओके, बट स्मॉल साइज का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो पूरी जो मार्केट है, चाहे आप उस पर्टिकुलर एरिया की सारी मार्केट लगा लो, चाहे आप पूरे विश्व की मार्केट लगा लो, पूरे वर्ल्ड की मार्केट लगा लो, उसके कंपैरेटिवली वो क्या हैं, स्मॉल इन साइज होंगे। सो ये आपने बात यहाँ पे ध्यान रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, अभी एक तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्मॉल इन साइज कह रही हैं। सो ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आप एक छोटे से एरिया में हो, एक्स जो एरिया वहाँ पे हो, बट वो एक छोटा टाउन हो गया, आप उसकी मार्केट को होल मार्केट में कंसिडर नहीं कर सकते। सो वो आपकी मार्केट जो है होल मार्केट को ओवरटेक नहीं कर सकती। तो इट मीन्स आपकी जो पूरी मार्केट है, होल मार्केट है, वो आपकी जो छोटी सी मार्केट है, एक्स मार्केट, उसको डोमिनेट करेगी। यही एक रीज़न है कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है जी होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल परचेज होंगे, जिनकी भी यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, जो बिजनेस जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा वो प्रोडक्ट्स सिमिलर होंगे, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होंगे, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होगा। उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वांटिटीज़, उनका टेस्ट, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी पैकेजिंग, लेबलिंग ऑलमोस्ट विल बी द सेम, नेम विल बी द डिफरेंट। देन आ गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म इनटू इंडस्ट्री। बिल्कुल सही। इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है, एक ग्रुप होता है बहुत सारी फर्म्स को मिला के। सपोज करो 4 फर्म्स हैं, ABCD, और ये चारों ही टी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। सो इनका जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को आप इंडस्ट्री कहते हो। नेक्स्ट आ गया, कहते हैं कि ये जो है, ये इस जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें कोई भी न्यू फर्म आराम से एंटर हो सकती है, किसी का मन चाहे तो वो फर्म छोड़ के भी जा सकती है, किसी तरीके की कोई भी बाउंडेशंस या लिमिटेशंस एंट्री और एग्जिट के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट आता है
परफेक्ट नॉलेज, इसकी एक अजम्पशन है, एक फीचर और ये है कि यहाँ पे आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि जो बायर्स और सेलर्स हैं दे हैव एंटायर नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द मार्केट कंडीशन। सो ये अज्यूम करके चला जाता है कि जब भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वहाँ पे जो बायर सेलर्स हैं उनको प्रोडक्ट्स की कंडीशंस का भी मालूम है, उनको मार्केट कंडीशंस का भी मालूम है कि क्या डिमांड चल रही है, क्या प्राइस है, क्या सप्लाई है प्रोडक्ट की, वो सब के रिगार्डिंग हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बायर और सेलर को इन्फॉर्मेशन है। देन आ गया मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी। अब परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब हुआ कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है प्योरली क्या है, आपके मोबाइल हैं, मोबाइल है या पोर्टेबल है। सेकेंड थिंग आ गई कि मोबिलिटी आपको चाहिए, मोबिलिटी आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चाहिए, मोबिलिटी आपको गुड्स एंड सर्विसेज एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने के लिए भी चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी फुल्ली मोबाइल है, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि प्रोडक्ट जो आप सेल और परचेज करने के लिए, आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए लेके जाते हो, वो भी फुल्ली मोबाइल हैं। देन आ गया लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करोगे तो आपने क्या अज्यूम करके चलना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसीडर करते हो दैट मीन्स कि आपका जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फर्म्स के जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट होगी दे विल ऐड दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन देयर प्राइस। सो जब वो प्राइस में ऐड करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि आपका प्राइस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा दूसरी फर्म के प्रोडक्ट के प्राइस से। सो इसलिए यहाँ पे क्या माना गया है, उन्होंने क्या अज्यूम किया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे आपने इग्नोर करनी है। देन आ गया नो सेलिंग कॉस्ट। सबसे पहली बात आ गई कि सेलिंग कॉस्ट होता क्या है, सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या हुई, सेलिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि जो आप प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करते हो वो खर्चा हो गया। बट यहाँ पे आपने उसको भी इग्नोर करना है क्योंकि सभी जो फर्म्स हैं उनकी सेलिंग कॉस्ट डिफरेंट होगी, वो अपने प्राइस में ऐड करेंगे तो उससे क्या है उनका प्राइस जो है दूसरी फर्म के प्राइस से डिफरेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने इग्नोर करनी है और दूसरा आपने सेलिंग कॉस्ट को इग्नोर करना है। नेक्स्ट आपका आ गया जी 8th पॉइंट, सेम प्राइस। सेम प्राइस मींस यहाँ पे क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में जो कंपटीशन होता है वो प्राइस कंपटीशन नहीं होता, वो जीरो प्राइस कंपटीशन होता है। जो भी आपकी फर्म्स है उनमें आपस में प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं होता। सो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस सब फर्म्स के प्रोडक्ट्स का सेम रहेगा। सपोज करो 4 आपके पास प्रोडक्ट हैं, 4 अलग अलग ही फर्म्स हैं, फर्म ए बी सी डी, इन सभी का जो प्राइस होगा जो भी प्रोडक्ट का वो आपका होगा सपोज करो 10। तो ये हो गया सभी फर्म्स के हर एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो 10 रुपीज़ होगा। इस करके ही यहाँ पे कहा गया है कि आप यहाँ पे प्राइसिंग कंपटीशन नहीं करोगे, यहाँ पे आपने सेम प्राइस रखना है सेम प्रोडक्ट के लिए। एंड लास्ट वन इज नो चेक। नो चेक का मतलब हुआ अदरवाइज क्या होता है, किसी तरीके की कोई इंस्पेक्शन होगी या रेगुलरिटीज़ होगी या रेगुलेशंस होंगे, रूल्स होंगे, वो अप्लाई होते हैं। बट कहते कि अगर आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पे आपके ऊपर किसी तरीके की कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो अप्लाई नहीं होती। आप फ्री हो उन रूल्स रेगुलेशन से, यहाँ पे आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी चेक या इंस्पेक्शन नहीं होगी। सो ये थी आज के हमारा इंट्रोडक्शन टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो वेरी इजी टॉपिक है। और नेक्स्ट थिंग जो है अब हम आगे करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ परफेक्ट मार्केट कंडीशंस, कि आप जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन में होते हो तो उस केस में आप प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।